औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका यूनिट नंबर 12 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? गिवन बिलो इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्ड बाय अ मेकिंग अ सब्स्टिट्यूशन एज टी इज इक्वल टू, यानी कि डेविएशन हमें गिवन है और हमने अर्थमेटिक में जो है वो इसका फाइंड करना है। अब डेविएशन में देखें, एक्स में से हमने 20 माइनस करना होता है, मीन्स डैट कि आपको ए गिवन है। मैंने पहले बताया था कि जिस में से वैल्यू माइनस करनी होती है वो ए होता है और एक्स आपका गिवन डाटा होता है, ठीक है। अब ये है अर्थमेटिक मीन बाय डेविएशन, यानी कि डेविएशन आपको गिवन हो गया, आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें डी पहले ही फाइंड किया हुआ है, ठीक है। अगर फाइंड किया हुआ ना होता तो यहाँ पर आपके पास एक्स लिखा हुआ होता कि एक्स, फिर हमने उसका डी फाइंड करना था, देन उसकी फ्रिक्वेंसी और ईच एंड एवरीथिंग फाइंड करना था। अब उसने यहाँ पर डी जो है वो फाइंड आउट किया हुआ है। हमने क्या करना है, सिंपली यानी कि अकॉर्डिंग टू पहले सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी हम उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन करना अर्थमेटिक मीन ही फाइंड आउट है। क्वेश्चन क्या है आपके पास? डेविएशन आपको दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ठीक है। फार्मूला अर्थमेटिक मीन का क्या है? बाय डेविएशन, यानी कि ए प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। किस तरह से पता चला? मैंने पहले बताया था कि जब भी आपके पास ग्रुप डाटा होगा तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो हमने ग्रुप डाटा का ही फार्मूला लगाना है। इसके बाद हमें कैसे पता चला कि हमने ये जो है वो ए, आप देखें डेविएशन गिवन है, जब डेविएशन गिवन होती है तो इसमें ए लाजमी मौजूद होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या आएगा, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी ओवर समीशन ऑफ एफ। अब हमें एफ और डी दिया हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे एफ डी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, -6 -3 4 ज़ा 12, 3 6 2 ज़ा 12, 0। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, ठीक है। इसके बाद जब इसको करेंगे 12 को 4 से तो क्या आएगा 48, और 6 को 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब का पहले देखिए हमें समीशन चाहिए। समीशन का मतलब हम प्लस करेंगे, इनके सम ऑफ एफ भी चाहिए हमें और समीशन ऑफ एफ और डी भी चाहिए, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर के ज़रिए पहले समीशन ऑफ एफ फाइंड करेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो देखें ज़रा, 1 + 3, इसके बाद +6 + 20 + 26 + 12 + 2, तो क्या आंसर आया? 70। तो यहाँ लिख देंगे 70। इसी तरह से समेशन ऑफ डी फाइंड करते हैं, क्या आएगा? -6 -12 -12, इसके बाद +0 +52 +48 +12, क्या आंसर आया? 82, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए। मैंने पहले बताया कि आपके पास जो गिवन है वो ये डेविएशन में ये ए जो है वो आपको गिवन है जी 20, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस समीशन ऑफ एफ डी क्या है आपके पास 82 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ क्या है 70। अब एक्स बार इज इक्वल टू 20 प्लस 80 को डिवाइड करते हैं 82 को 70 पर, 82 डिवाइडेड बाई 70, क्या आंसर आया? 1.171, 1.171। इससे प्लस कर लेते हैं 20, तो क्या आंसर आया? 21.17। तो एक्स बार इज़ इक्वल टू 21.17। तो ये आपका अर्थमेटिक मीन फाइंड हो गया बाय डेविएशन, ठीक है। आपको डी भी गिवन था, एफ भी गिवन था, हमने जस्ट फार्मूला लिखा, उससे हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो हमने फाइंड आउट करके हमने इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, बीइंग पेरेंट्स पार्टनर्स हफ्सा एंड फातिमा टुक पार्ट इन अ क्विज प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि बीइंग अ पार्टनर्स होने के नाते से हफ्सा और फातिमा ने एक क्विज प्रोग्राम में जो है वो पार्टिसिपेट किया, ठीक है, हिस्सा लिया। दे मेड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ पॉइंट्स, इन दोनों के डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स थे। कंप्यूट द एवरेज ऑफ द पॉइंट्स यूजिंग डेविएशन। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया, सेम क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 2 वाला है। इसमें क्या है कि वहाँ पे आपके पास ग्रुप डाटा था, यहाँ आपके पास अनग्रुप डाटा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें। सबसे पहले तो हम पॉइंट्स जो हैं वो गिवन है वो राइट कर लेते हैं 45 51 45 51
इसके बाद 58, 61, 72, 58, 61, 74, इसके बाद 48, 46 एंड 50। ठीक है, ये गिवन थे। और आपको डेविएशन भी गिवन है x-58 और डी आपको गिवन है x-58। ठीक है, अब हमने इसमें देखना है कि आपके पास सबसे पहले तो हम इसका डी फाइंड करेंगे कि हमें डेविएशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले कहा है कि डी बाय डेविएशन जो है वो आप फाइंड आउट करें। अनग्रुप डाटा है तो अनग्रुप डाटा के लिए आपको पता है फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है। सबसे पहले तो हम इसका डी फाइंड कर लेते हैं। डी एक्स माइनस जो डाटा गिवन है ये आपके पास सारा एक्स है और जो डी है उसमें से हमने 58 में से उसको माइनस करते जाना है। सबसे पहले क्या है 45 माइनस 58 क्या आंसर आया -13 देन 51 माइनस 58 तो क्या आएगा 51 में से माइनस कर दिया 58 तो -7, 58 में से 58 को माइनस किया 0, 61 में से आपने 58 को माइनस करना है तो क्या आंसर आएगा 3, 74 में से आपने माइनस करना है 58 को तो आपके पास आंसर आएगा 16, 48 में से आपने 52 को 58 को माइनस करना है तो क्या आंसर आएगा -10। ठीक है, 46 में से 58 को माइनस करना है तो आंसर क्या आएगा आपके पास -12। इसके बाद 50 माइनस 58 तो -8। ठीक है, ये आपके पास सारी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड होगी। अब इनका हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला, क्योंकि अनग्रुप डाटा है, देखिए ये आपके पास ए है। ठीक है, यानी कि ए आपके पास क्या आ गया 58 मीन्स डैट कि आपके पास ए भी गया है। इसका मतलब है कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ डी ओवर एन अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि जो आपके पास n है उसकी तादाद कितनी है 8 है। ठीक है, आप सबसे पहले तो इसका समीशन फाइंड करते हैं, समीशन डी तो फाइंड करते हैं ज़रा -13 इसके बाद -7 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 16 -10 -12 -8 -31 क्या आंसर आया -31। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं ज़रा तो देखिए एक्स बार इज़ इक्वल टू ए आपके पास क्या था 58 प्लस समेशन ऑफ डी -31 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स बार इज़ इक्वल टू 58 प्लस माइनस 31 को डिवाइड करते हैं जी 8 पर, क्या आंसर आएगा 3.875 58 में से माइनस करते हैं 58 माइनस 3.758 875 तो क्या आंसर आया 54.12। तो एक्स बार इज इक्वल टू 54.12। यह आपका अर्थमेटिक मीन फाइंड हो गया बाय डेविएशन। क्या आपको अनग्रुप डाटा गिवन था, साथ डेविएशन दी हुई थी, सिंपल आपने एक्स को इस वैल्यू में से माइनस करना है तो यह आ जाएगा, इसका सम फाइंड करना है और ये अनग्रुप डाटा का फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास ये अर्थमेटिक मीन बाय डेविएशन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है अ पर्सन परचेज्ड द फॉलोइंग फूड आइटम्स। ठीक है, हम एक आदमी है जो वो फूड आइटम्स को परचेज करता है। आइटम्स क्या है जी, राइस है, फ्लोर है, घी है, शुगर है, मटन है। इसके बाद क्वांटिटी क्या है 10 12 4 3 2 और कॉस्ट उनकी यानी कि प्राइस क्या है 96 48 190 49 एंड 650। वो कहता है कि वेटेड मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड आइटम पर केजी। ठीक है, वो कहता है कि हमने वेटेड मीन वेटेड होता है किसी चीज़ की वैल्यू, जो कीमत हम जो फाइंड करनी थी। ठीक है, यानी कि कहने का मकसद ये है कि जिस चीज़ की हमने फाइंड आउट करनी थी उसे हम कहते हैं वेटेड चीज़। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अब 10 किलो जो चावल थे, ठीक है, राइस थे, उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 96 थी पर केजी। तो वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है।
तो वो कहता है कि वेटेड मीन हमने फाइंड करना है पर ऑफ कोस्ट, कोस्ट का वेटेड मीन फाइंड करना है। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, एक्स है, वेट है तो इसका मतलब है कि केजी है तो ये वेट होगा तो डब्ल्यू है। अब सबसे पहले हमने इसका एक्स डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन, इसमें जो इसका फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि हमने मीन फाइंड करना है, इस इक्वल टू समीशन ऑफ जो है वो एक्स डब्ल्यू ओवर समीशन ऑफ डब्ल्यू, ये वाला फार्मूला हम यूज़ होगा यहाँ पर। हमने इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आएगा 10 को 96 से करेंगे तो 960, 48 मल्टीप्लाई बाई 12, 48 मल्टीप्लाई बाई 12 तो आंसर क्या आया 756, 576। 190 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 190 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या आएगा 760, यहाँ लिखेंगे 760। 49 मल्टीप्लाई बाई 3, 49 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आया 147, 147। इसके बाद 650 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आंसर है 1300, तो यहाँ पर आ गया 1300। अब इनकी समीशन भी फाइंड करना है। किस तरह से करेंगे, 960 प्लस 760 प्लस 576 प्लस 147 प्लस 1300, तो क्या आंसर है 3743। तो समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू क्या आ गया 47 30 40 3743 आ गया। ठीक है, अब हमने समीशन ऑफ डब्ल्यू फाइंड करना है। समीशन ऑफ डब्ल्यू तो वो फाइंड करते हैं 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 प्लस 4 3 2 7 2 9 9 क्या आ गया 31। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3743 डिवाइडेड बाई 31, 3743 डिवाइडेड बाई 31 क्या आंसर आ गया 120.74। एक्स 120.74, तो ये आप लोग के पास इसका वेटेड मीन जो है वो फाइंड आउट हो गया। ठीक है, सिंपल, बस इतना क्वेश्चन जो है वो हमने इसमें सॉल्व करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, यानी कि मीन स्टैट के उसको हम जो है वो थोड़ा सा बुक पर सॉल्व करेंगे और थोड़ा यहाँ पर इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, फॉर द फॉलोइंग डाटा द वेटेड मीन। ठीक है, हमने इसमें भी वेटेड मीन ही फाइंड करना है, वही सेम जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 17 किया है, सेम एज इट इज़ हमने क्वेश्चन नंबर 18 करना है। अब इसमें भी वो कहता है वेटेड मीन फाइंड करना है, तो मीन्स डेट जो कॉस्ट आपकी होगी वो एक्स है और क्वांटिटी आपकी क्या होगी डब्ल्यू। तो सबसे पहले तो हमने एक्स डब्ल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 35 मल्टीप्लाई बाई 5 तो क्या आंसर है 175। तो यहाँ लिखेंगे 175, 5 3 ज़ार 15, 13 को 2 से करेंगे 26 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो क्या आंसर आएगा 108, 108। ठीक है, तो ये एक्स डब्ल्यू जो है वो आपका फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट इसको हम जो है वो पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखें ज़रा, अब हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला सेम वही लगेगा कि मीन का फार्मूला क्या है, समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू, यही सेम फार्मूला लगेगा। एक्स मीन इज इक्वल टू वेटेड मीन फाइंड कर रहे हैं तो एक्स डब्ल्यू का एडिशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सम ऑफ एक्स डब्ल्यू वो कितना आएगा और सम ऑफ वेट का जो है वो फाइंड कर लेते हैं। देखें ज़रा, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 6 क्या आ जाएगा 16। इस तरह से वेटेड जो हमने फाइंड किया है वो फाइंड कर लेते हैं। 175 + 15 + 26 + 108 क्या आंसर है 324, 324। ठीक है, तो ये आ गया 16। तो यहाँ पुट कर देंगे कि हमने समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू जो फाइंड किया वो कितना आया 324 और समीशन ऑफ डब्ल्यू कितना आया 16, वो जस्ट यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 324 डिवाइडेड बाय 16। तो एक्स मीन डब्ल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 16, 324 डिवाइडेड बाय 16 क्या आ गया 20.25, 20.25। ये आप लोग का इसका भी वेटेड मीन जो है वो फाइंड आउट हो गया।
क्या आपको आइटम्स गिवन थी, वॉशिंग मशीन्स, हीटर्स, स्टोव और डिस्पेंसर्स गिवन थी, तादाद क्वांटिटी गिवन थी, कितने कितने हैं तादाद उनकी, और पर कॉस्ट उनकी थाउजेंड्स में गिवन थी। ठीक है, हमने सिंपल क्वांटिटी कॉस्ट की थी वेटेड मीन, तो मीन्स डेट एक्स ये था, क्वांटिटी आपकी थी डब्ल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन सब का समीशन फाइंड किया, क्योंकि फार्मूला जो है वो यही है, समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू, क्योंकि वेटेड मीन है तो डब्ल्यू यूज़ किया है, इसलिए हमने, अगर वेटेड यहाँ पे डब्ल्यू ना होता तो हम कुछ भी जो है वो यूज़ कर सकते थे, या समीशन ऑफ जो है वो एक्स और समीशन ऑफ एफ भी फाइंड कर सकते थे, फ्रिक्वेंसी का नाम भी दे सकते थे क्वांटिटी को। ठीक है, लेकिन हमने क्वांटिटी है केजी तादाद है, तो इसलिए फिर हमने इसको डब्ल्यू का ही नाम दे दिया। ठीक है, तादाद को। अच्छा जी, ये आपका आ गया जी क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, अ कंपनी इज प्लानिंग इज नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस 5 ईयर्स। ठीक है, यानी कि एक मार्केटिंग जो है वो कंपनी है वो नेक्स्ट 5 ईयर का जो है वो बजट फाइंड आउट कर रही है कि कितना हो सकता है। तो ईयरली बजट इन मिलियंस, और जो पिछला जो प्रीवियस बजट है वो कितना है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और ये मतलब मिलियंस में है। ठीक है, तो वो कहते हैं फाइंड एवरेज बजट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जैसे कि ये कॉस्ट 1000 में थी, ये रुपीज़ में थी, ये 1000 में थी, तो इनका आंसर भी 1000 में है, इसका आंसर रुपीज़ में है, तो ये अब उन्होंने मिलियंस में कहा है, तो हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है ईयर्स की बजट की। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो हमें जो डाटा गिवन है वो हम राइट कर लेते हैं। डाटा क्या गिवन है, 57867, 5 गिवन डाटा, 57867, यह हमें डाटा जो है वो यहाँ पर गिवन है। हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज फाइंड करने का सिंपल फार्मूला क्या है, एक्स मीन, मीन एवरेज मीन को ही कहते हैं, और समीशन ऑफ एन, सॉरी समीशन ऑफ एक्स ओवर एन, तो एक्स बार इज इक्वल टू 5 + 7 + 8 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय तादाद 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू, इन सबको प्लस करते हैं, 5 + 7 + 8 + 6 + 7। ठीक है, तो क्या आ गया, 33, 33 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आंसर आया, 6.6, कि एक्स बार इज इक्वल टू 6.6, और मैंने पहले बताया कि जिसमें होगा उसी में ही राइट करना है इन मिलियन। ठीक है, जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मैंने आंसर में नहीं राइट किया, तो वहाँ भी आप लोग राइट कर लें, 1000 में दिया हुआ तो इन 1000 लिख लें, और रुपीज़ में दिया हुआ तो इन रुपीज़ लिख लें। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19, इंतहा ईजी, बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 2 नंबर का कि इसकी एवरेज फाइंड करें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, अहमद ऑब्टेन्ड फॉलोइंग मार्क्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन। ठीक है, अहमद ने अभी रिसेंटली जो एग्जामिनेशन दिया उसमें उसके जो मार्क्स आए हैं, फाइंड द वेटेड मीन, हमने इसमें भी वेटेड मीन फाइंड करना है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को सॉल्व किया। आप वेटेड दिए हुए हैं, वेट दिया हुआ है 5 4 2 3 2 4, और हमें सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी दिए हुए हैं, सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन, हमने वेटेड मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपके पास जो मार्क्स की वैल्यू है वो आपके पास एक्स है, और जो वेट आपको दिया वो तो डब्ल्यू है, पता ही चल रहा है। ठीक है, ये आपके पास एक्स है, ठीक, ये जो मार्क्स दिए हुए, और ये वेट आपको डाटा गिवन था वो मैंने प्रोवाइड किया। ठीक है, ये जो आपको गिवन डाटा जो हमें गिवन था वो हमने राइट किया। तो देखिए ज़रा, इसमें हमने सबसे पहले एक्स डब्ल्यू फाइंड करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 78 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आंसर क्या है, 390, 390। 65 को करेंगे 4 के साथ, 65 मल्टीप्लाई बाई 4 तो आएगा 260, 80 को करेंगे तो 160, 90 को करेंगे तो 260, 270, 85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 85 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या आएगा 170, 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो आंसर आएगा आपका 288। ठीक है, अब हमें जो सम चाहिए वो सम ऑफ डब्ल्यू चाहिए, और इधर से हमें सम ऑफ एक्स डब्ल्यू चाहिए। ठीक है, इन सब को सम करते हैं, 390 प्लस 260 प्लस 160 प्लस 270 प्लस 170 प्लस 288, क्या आ गया 1538।
इसी तरह से इसको प्लस करते हैं, 5 + 4 + 2 + 3 + 2 + 4, 5 + 4 + 2 + 3 + 2 + 4, तो क्या आ गया 20। ठीक है। अब जो आपको फार्मूला गिवन है, यानी कि फार्मूला जो आपको पता है, एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू 15 38 डिवाइडेड बाई 20। इसको 20 पर डिवाइड करते हैं, 15 38 डिवाइडेड बाई 20 कैंसिल है 76.9। तो ये एक्स डब्ल्यू यानी कि इसकी एवरेज इसका मीन फाइंड हो गया 76.9। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ गया, जिसमें हमने वेटेड मीन फाइंड करना था और यही मीन आपका फाइंड हो गया। वेटेड मीन कहीं पर भी आएगा, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि ग्रुप डाटा है एंड ग्रुप डाटा है, इसमें हमने क्या करना है, क्या फाइंड आउट नहीं करना, ये चीज़ें हमने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है। अगर डेविएशन दिया होगा तो साथ ए आ जाएगा, नहीं गिवन तो सिंपल हमने समीशन अगर दिया हुआ है साथ, अब देखिए यहाँ पे वेट था तो हमने इसको वेट को यूज़ कर लिया, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू। अगर यहाँ पर जो है वो एफ़ होता तो यहाँ पे आ जाना था समीशन ऑफ एफ एक्स और समीशन ऑफ एफ, लेकिन डब्ल्यू है वेट है तो हमने डब्ल्यू को यूज़ कर लिया। समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स या समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू दोनों जो मर्जी लिख सकते हैं, फार्मूला दोनों सेम है, यानी कि आंसर सेम ही आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्डर चेंज करने से। ठीक है, ये था आपका एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 15 to 20। और आज हमारा जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। होप्स हो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो टाइमली मिलती रहे आपको। ठीक है, और इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइज हैं, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है वो एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में वहाँ पर मौजूद है, आप लोग जाके वहाँ पर समझ सकते हैं किसी भी एक्सरसाइज को। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।